जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, शीत क्या होता है, कोहरा क्या होता है, कुहासा क्या होता है, पाला क्या होता है, हिमपात क्या होता है, औशांक बिंदु क्या होता है। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम चलिए देख लेते हैं कि हमारा पहला वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण, देखिए वाष्पीकरण क्या होता है। देखिए जल से वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है, यहाँ पे पानी है, तो ये पनिया जब भाप बन के उड़ेगा तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं थूक दिए, वो थूका उड़ जाएगा, उसमें से जो नमी रहेगा वो उड़ जाएगा। अब मान लीजिए कहीं खेत की हम सिंचाई करते हैं, जो खेत और सींच देते तो उसका पनिया भाप बन के वो धीरे धीरे ऊपर उड़ जाता है। या हम कहीं पानी है उसको वो सूख जाता है, तो वो क्यों सूखता है, वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। या हम कहीं खेखार के एकदम थूक देते हैं, जो खेखार के थूक देते थोड़ी देर बाद में वो सूख जाता है, यानी वो सब हवा में मिलते रहता है, तो वाष्पीकरण होता रहता है। तो ये चीज़ हो गया हमारा वाष्पीकरण। अब देखिए संघनन क्या होता है। संघनन, संघनन देखिए यहाँ तो हवैया ऐसे भाप बन के उड़ गया, यहाँ पे जो नमी था वो भाप बन के उड़ गया। अब जैसे जब फेखार के सब थूक के रखेंगे तो सब भाप बन के ऊपर उठेगा, तो उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। अब जो वो भापवा ऊपर गया है उठ के, क्योंकि उसमें नमी रहेगी उस हवा में, जो वो हवा में नमी है जब वो पानी बन जाएगा, यानी वाष्प में जो नमी है जब वो पानी बन जाएगा तो उसको बोलेंगे संघनन, यानी वाष्प से पानी बनना, संघनन। जैसे मान लीजिए हम खाना पकाते हैं चावल, अब मान लीजिए पतीला चढ़ा है यहाँ पे, अब क्या करते हैं यहाँ पे पानी भर देंगे ढेर सारा और यहाँ पे चावल डला रहेगा हमारा, और इसको ढकना से ढक देंगे बड़ा सा, ठीक। नीचवा से जब गर्म करेंगे तो ये भपवा भाप जाएगा एकदम से, वो भपवा जाके इस पर टकराता रहेगा, यहाँ पे टकराता रहेगा। और यहाँ पे उठा के देखेंगे तो ऐसा पसीना टाइप का टपकेगा। जो पसीना टाइप का टपकेगा तो क्या होता है, वो होता है संघनन। मान लीजिए कोई भाप है, ठीक, आप उसको गर्म किए, अचानक से उसको ठंडा कर देंगे, जो ठंडा कर देंगे तो पानी बन जाएगा। अब मान लीजिए कोई ये हमारा बोतल है, यहाँ पे ऐसे ये हमारा बोतल है, ठीक, ये बोतलवा में पानी भरा हुआ है, पानी भर दिए हम, ठंडा पानी है इसमें एकदम, ठीक, पूरा यहाँ तक हम पानी भर दिए हैं। तो क्या होता है कि यहाँ ढेर सारी इसका इन्वायरमेंट रहेगा, यहाँ हवा रहेंगी, ठीक है। ये बोतलों में पनिया ठंड भर के रखा हुआ है, तो जो यहाँ पे हवाएं रहेंगी इससे बोतलवा से आके टकराएंगे, ऐसे हचाक से चारों तरफ से, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे से आके टकराएंगे। तो जो हवा में नमी रहेगा और ये बोतलवा का पनिया ठंड रहेगा, तो जो नमी वाली हवाएं इससे आके टकराएंगी उसका टेम्परेचर बदल जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर उसका ठंडा होगा, यानी टेम्परेचर उसका कम होगा, वैसे वो पानी बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए यहाँ हम खौला रहे हैं इसको, नीचवा रहेगा तो गर्म रहेगा, भाप रहेगा, ऊपर जब आएगा तो मान लीजिए यहाँ तक पानी है तो यहाँ सब ढेर सारा गर्म रहेगा, और जैसे ये ऊपर जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो वही जाके ऊपर चपक जाता है उसके ढक्कन, वहाँ पे वो ढक्कन वहाँ पे जो चपक जाएगा तो वहाँ पे क्या ठंडा रहेगा ना टेम्परेचर। अरे इसके जगह से ये ठंडा रहेगा, इससे अपेक्षा ढक्कन वहाँ ठंडा रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो टेम्परेचर कम हो गया तो वहाँ पे पानी बन जाएगा। ऐसे ही बोतल वहाँ पे ढेर सारा पानी बन जाता है, ऐसे वहाँ पे ऐसे ढेर सारा बूंद बन जाता है, ऊपर उसके ऊपर से भीगा लगेगा। इसी कारण रहता है, हमें लगता है कि पसीना निकल रहा है बोतलवा को, वो पसीना ना है रे भैया, वो टेम्परेचर कम होने के कारण वो हवा में जो नमी थी वो इसके बोतलवा पे चपक गया है। ये हो गया हमारा संघनन। अब हो गया हमारा ओस चाहे शीत या ड्यू बोलते हैं इसको। शीत क्या होता है, जब ये संघनन ऊपर ना होकर जमीनिया पे हो जाए, ऐसे जमीन पे हो जाएगा। क्या होता है कभी कभी कि हम जब सुबह उठते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पेड़ हो गया मेरा, यहाँ पे घास हो गया, ये घासिया पे ढेर सारा पानी आके रहता है, ऊपर से सब बूंद टाइप का पानी दिखता है, तो वो क्या होता है, वो संघनन से
यहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है। अगर ये संघनन की क्रिया ज़मीन के पास हो गई, ज़मीन पे हो गई, जैसे वो घास हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, कोई सा XYZ कोई सा भी चीज़ हो जाएगा, वहाँ पे अगर पानी बन गया है ज़मीन पे तो उसको बोलेंगे शीत या ओस। ठीक, अब अगला हमारा हो गया कोहरा। 4 नंबर कोहरा या फोग। क्या होता है, कभी कभी ठंडियों में ढेर सारा कोहरा गिरता है, यानी वो संघनन की क्रिया जो होती है वो बादल जो ऊपर होता है वो नीचे बनने लगता है। मतलब ये ज़मीन हो गया, इससे थोड़ा ऊपर बनने लगता है। यहाँ पे ढेर सारा इसे बादल बना रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। इसमें छोटे छोटे पानी के बूंद होते हैं। अगर ढेर सारा ऐसे है, दिखाई कुछ नहीं देता, तो उसको बोलेंगे कोहरा। क्या बोलेंगे, कोहरा। ठीक, फिर कभी क्या होता है, हम गाड़ी से जाते हैं, हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो जो अगवा चलेगा वो लाइटिया भुक भुक पार के रखेगा, एकदम ललकी लाइटिया, उससे दिखता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये कोहरा में बहुत कम दिखता है। देखिए, कोहरा और कुहासा 2 चीज़ें हैं। अगर थोड़ा थोड़ा दिखे दूर तक, यहाँ पे पानी की मात्रा कम हो, थोड़ा दूर तक हमें दिखता है, तो बोलेंगे कुहासा। क्या बोलेंगे, कुहासा, कुहासा। ठीक, तो हमारा 5 नंबर हो गया कुहासा, कुहासा। एक होता है हमारा पाला, पाला या तुषार, तुषार। देखिए पाला क्या होता है, देखिए ये जो कोहरा रहता है ये कभी एकदम जमीनिए पे गिर जाए और बर्फ बन जाए, इतना ठंड रहे कि बर्फ बन जाए, ये ठंडी में होता है। ठंडिया में क्या होता है कभी कभी कि जो ये कोहरा रहता है ना, ये कोहरा एकदम जमीन पे गिर जाएगा, यहाँ पे जमीनिया पे गिर जाएगा, एकदम से बर्फ बन जाएगा, एकदम उज्जर उज्जर दिखेगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, तो उसको बोलेंगे कोहरा। कोहरा में कभी कभी क्या होता है, जब अलुइया बोते हैं, जब कोहरा अलुइया पे गिरता है तो उसका मुड़िया टेढ़ कर देता है, इसे उसका गर्दन में टेढ़ हो जाता है, इतना ठंड मार देता है, एकदम अकड़ जाता है। तो इसके बचाने के लिए क्या करते हैं, खेतों में पानी भर देते हैं या उस पर राखी छीट देते हैं उस पर, जिससे कारण उस पर ये अपना जो पाला होता है कम असर करता है, नहीं तो मुड़िया ईंट देता है, एकदम मराइल हो जाता है, अलुइया पैदा नहीं होता है, अलुइया उसका ईंट जाता है पाला से। तो ये हो गया हमारा पाला। ठीक है, हिमपात क्या होता है, 7 नंबर हिमपात। देखिए बर्फीले क्षेत्रों में क्या होता है कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े टूट के गिरते रहते हैं। तो हिम माने बर्फ हो गया, हिम मतलब बर्फ हो गया, और पात मतलब गिरना हो गया, गिरना। ठीक, तो जो बर्फ का गिरना हिमपात कहलाता है। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े टूट के गिरते रहते हैं, उसको बोलते हैं हिमपात। ठीक, देखिए ओसांक बिंदु क्या होता है, जब हवा में नमी उपस्थित रहती है, जब वो पानी बन जाती है, उसको बोलते हैं ओसांक बिंदु या ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट या ओसांक बिंदु। यानी मान लीजिए हमारा ढेर सारा ये इधर नमी, यहाँ पे नमी वाली हवाएं हैं। ठीक है, जब इसमें जो नमी है वो कितने टेम्परेचर पे जाके हमारा पानी बन जाता है, उसको बोलेंगे ड्यू पॉइंट, ओसांक बिंदु। अब देखिए अगर टेम्परेचर 0 है तो पाला, तो अगर टेम्परेचर 0 है तो हमारा कोहरा कुहासा और बादल बनेंगे। ठीक है, कोहरा कुहासा बादल बनेंगे अगर टेम्परेचर 0 है। अगर 0 से माइनस में चला जाता है तो हमारा पाला बनेगा और हिमपात बनेगा। अगर 0 से 0 है, अगर 0 है तो हमारा कोहरा बनेगा, कोहरा बनेगा, कुहासा बनेगा और बादल बनेगा, बादल बनेगा। अगर 0 से माइनस में है, 0 से माइनस में जाता है तो हमारा बनेगा पाला बनेगा और हिमपात बनेगा, पाला और हिमपात बनेगा। अगर 0 से कम है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चला गया, तो ये पूरा बर्फ बनेगा यहाँ पे, तो पाला भी बर्फ ही है और हिमपात भी बर्फ ही है। ठीक, अब देखिए एक होता है वायु राशि। वायु राशि किसे कहते हैं, 9 नंबर वायु राशि। वायु के बहुत बड़े टुकड़े को, वायु के बहुत बड़े हिस्से को हम वायु राशि कहते हैं। देखिए जहाँ पे ठंड और गर्म हवाएं वायु आपस में आके मिलती है तो वहाँ पे थोड़ा गैप हो जाता है। मान लीजिए हो गया हमारा
गर्म हवाएं और ये नीचे हो गई हमारी ठंडी हवाएं। गर्म हो गया और ये ठंडी हवाएं हो गया। तो ये दोनों जहाँ आपस में आकर ऐसे मिलेंगी वहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाएगा, यानी इसका हीट एक्सचेंज कम हो, थोड़ा एक्सचेंज होने में टाइम लगेगा। तो उसी को हम बोलते हैं वाताग्र। क्या बोलेंगे? वाताग्र। क्योंकि जो गर्म हवाएं रहेंगी वो हमारे ऊपर रहेंगी और ठंडी हवाएं भारी होने के कारण नीचे रहेंगी। तो वहाँ पे जो दोनों को बीच में गैप बनेगा तो उसको बोल देंगे हम वाताग्र। अब देखिए आर्द्रता क्या होता है। देखिए आर्द्रता हिंदी शब्द है और नमी उर्दू शब्द है। आर्द्रता मतलब भी नमी होता है और नमी एक उर्दू शब्द है। ठीक, तो मतलब हवा में नमी को आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता होता आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है? देखिए कोई हवा है वो अपने अंदर कितनी नमी को सोख सकती है, उसको बोलेंगे आर्द्रता सामर्थ्य। यानी उस हवा में कितनी नमी सोखने की क्षमता है उसको बोल देंगे हम आर्द्रता सामर्थ्य। निरपेक्ष आर्द्रता। देखिए निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है? जो हमारी हवा में कितनी नमी उपस्थित है उसको बोलते हैं आर्द्रता निरपेक्ष। यहाँ पे था आर्द्रता, यानी अगर हवा में नमी है तो उसको बोल देंगे आर्द्रता, और हवा में कितनी नमी है उसको बोलेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे वाष्पीकरण, संघनन, ओस, कोहरा, कुहासा, पाला, हिमपात, औशांक बिंदु, वायु, वाताग्र, आर्द्रता, आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी।